Good morning, students. Myself Rohit Jangda and I am working as a PGT Geography in सूरज स्कूल रेवाड़ी। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था और उसी की जो बचा हुआ पार्ट है ये हम सेकंड वीडियो के अंदर देख रहे हैं और इसकी शुरुआत यहीं से करते हैं कि व्हाट इज़ द एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन ऑन द सरफेस, गिव द रीज़न फॉर सच वेरिएशन। ठीक है, देखिए, spatial distribution of insolation of the earth's surface, the insolation received at the surface varies from 32 watt per meter in the tropic to about 70 watt per minute to the uh, uh, poles. Maximum insolation is received over the subtropic desert where the cloudness is the least. Equator receive over the subtropical desert where the cloudness is the least. Equator receive over the subtropical desert where the equator receive comparatively less insolation than the tropic. Generally at the same latitude the insolation is more over the continent than over the ocean. In winter the middle and higher latitude receive less radiation than in summer. ठीक है, तो इसके अंदर आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका जो अगर आप देखते हो कि जहाँ पे ज़्यादा मिलना चाहिए कई बार वहाँ पे भी कम मिलता है ड्यू टू द क्लाउडनेस, कि जितने ज़्यादा क्लाउड होंगे उतनी ही ज़्यादा फिर आपकी रेडिएशन जो है उनको क्रॉस करके नीचे नहीं आ पाएंगी। और दूसरी तरफ जहाँ पे आपकी एरिया जहाँ पे कम मिलना चाहिए लेकिन फिर भी ड्यू टू द क्लियर स्काई वहाँ पे आपकी जो रेडिएशन है वो काफ़ी अर्थ सरफेस तक पहुँच जाती है। उसके बाद है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमोसफियर। तो इसके अंदर पहला है आपका रेडिएशन, आफ्टर दैट कंडेंसेशन, आफ्टर दैट एडवेक्शन और उसके बाद कन्वेक्शन। ये सारे जो सिस्टम है ये क्या है, देखिए, हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, second, in middle latitudes more of diurnal day and night variation in the daily weather are caused by the advection alone। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ advection ही एक रीज़न है। आफ्टर दैट इन ट्रॉपिकल रीजन्स पर्टिकुलर इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन लोकल विंड्स कॉल्ड लू इज द आउटकम्स ऑफ द एडवेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ड्यू टू द एडवेक्शन, मतलब एडवेक्शन को आप एक तरह से इसका मूवमेंट जब देख सकते हो, वो लू की बात कर रहा है, क्या है, हॉरिजेंटल मूवमेंट है। ये आपका हॉरिजेंटल जो मूवमेंट है ये क्या है, एडवेक्शन कहलाता है आपके। ठीक है, उसके बाद है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, द इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इन शॉर्ट वेव्स फॉर्म्स हीट अप्स इट्स सरफेस। देखिए, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले हमने ऊपर जब बात की थी, सेम सिस्टम जो है दोबारा वहाँ से जिक्र किया गया है। दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमोसफियर फ्रॉम बिलो, दिस प्रोसेस इज नोन एज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देखिए, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आपकी क्या है, the insolation received by the earth in short forms and heats up the surface. The earth after being heat itself become a radiation body, radiating body, and its radiation energy to the atmosphere is long waves form। ठीक है, आपकी जब मैंने ऊपर भी बताया था आपको, या पहली वाली जो वीडियो है उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब आपकी शॉर्ट वेव में आ रही हैं तब तक इंसोलेशन है, जैसे ही आपकी वो लॉन्ग वेव में कन्वर्ट होंगी तो वो आपकी फिर जो है बॉडी वेव्स भी हो जाएंगी, या इसके अलावा आप उसको जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो भी कह सकते हो। वाई, बिकॉज ये जो वेव्स हैं ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से या अर्थ से जो हैं वो इमिट हो रही हैं। ठीक है, द लॉन्ग वेव रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द एटमोसफियर गैसेज पर्टिकुलरली बाय अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड the other greenhouse gases. Thus atmosphere is indirectly heated by the earth's radiation. The atmosphere in turn radiates and transmitted heat to the space. Finally the amount of heat received from the sun is returned to space, thereby maintaining constant temperature at the earth's surface and in the atmosphere। okay, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द हीट बजट ऑफ द प्लेनेट अर्थ। देखिए, ये हीट जो बजट है ना, मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक है, तो इसके अंदर है क्या और कैसे हो रहा है वो आपको समझना है या वो देखना है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो, पहले जो आपका जो सिस्टम है वो दिखाया जा रहा है। आपका जो फर्स्ट फिगर है जो लेफ़्ट की तरफ है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी लेफ़्ट की जो तरफ है वो है आपकी शॉर्ट वेव्स रेडिएशन और राइट की तरफ है आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशन।
जो आपकी शॉर्ट वेव रेडिएशन है इसके अंदर आपको एक पूरा ये कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि कैसे आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडिएशन है और इस सरफेस में कैसे आपकी जो रेडिएशन है वो आ रही है और कैसे वो इमिट हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो टोटल जो सोलर रेडिएशन है उनको हम मान लेते हैं कि 100% यानी 100 वेव्स जो है ना वो आपकी अर्थ सरफेस के लिए निकली हैं पहुँचने के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे लेफ़्ट से आप स्टार्ट करोगे तो इसके अंदर है 6 जो आपकी रेडिएशन है वो क्या होती है, 6 जो आपकी रेडिएशन है वो आपकी स्कैटर्ड हो जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ही, या अपर जो एटमॉस्फेयर के अंदर या स्पेस के अंदर मैं कहूँ तो वहीं से वो क्या हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट 17 एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, 17 आपकी वेव्स होती हैं जो एब्जॉर्ब होती हैं आपकी बाय द अर्थ, और इधर जो है आपकी 34 जो है वो एब्जॉर्ब बाय द अर्थ होती हैं। ये अलग अलग हैं, कहाँ पे 17% होती हैं, कहाँ पे 34% होती हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये 34 जो है वो किस तरह से है एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, ये कह सकता हूँ मैं कि जो 34% है ना ये आपका एटमॉस्फेयर ही एब्जॉर्ब कर रहा है ऊपर ही, ठीक है। और ये कैसे कर रहा है कि देखिए 6% तो आपका ऑलरेडी पहले ही स्कैटर्ड बाय द स्पेस हो गया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे राइट की तरफ ऊपर आप देखोगे 100 के राइट की तरफ रिफ्लेक्टेड बाय द स्पेस 27% बाय क्लाउड्स, ठीक है। ये अर्थ सरफेस पे पहुंचने से पहले ही आपके क्लाउड जो हैं वो 27% को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और 2% आपकी अर्थ रिफ्लेक्ट कर देती है। ये 2% आपका वो है जो आपका क्या कहते हैं, जैसे बर्फ़ की जो चादर बिछी हुई है तो बर्फ़ के ऊपर जो आपकी सनरेज है उनका सबसे ज़्यादा हाई या मैं कहूँ बहुत स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। ये वो है, तो ये टोटल आप देखोगे कि कितना हो गया, करीबन करीबन 34% के आसपास हो गया। उसके बाद 14% एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, और 14% आपकी वो वेव्स हैं या वो आपकी रेज हैं, ठीक है, जो आपकी एटमॉस्फेयर जो है वो एब्जॉर्ब करता है, चाहे उसके अंदर आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हों या कुछ और हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपकी क्या होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। आफ्टर दैट आप देखोगे कि लॉन्ग वेव्स अर्थ रेडिएशन है, ठीक है। ये क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास कितनी आई हैं, करीबन करीबन आप देख सकते हो कि कितनी आपकी एब्जॉर्ब हो गई, 35% होने के बाद करीबन करीबन 36% टोटल, 64% के आस के 36 के बाद 64% के आसपास है आपकी, जिसमें आपको ये 64 के अंदर फिर आपका 34 ये, और इस तरह से आप जब लॉन्ग वेव रेडिएशन के अंदर देखोगे तो रेडिएशन स्पेस फ्रॉम द अर्थ, डायरेक्ट जो आपकी स्पेस के अंदर आपकी टोटल जो रेडिएशन भेजी जाती हैं वो 17% जो अर्थ से जाके और सीधी अर्थ स्पेस के अंदर पहुंच जाती हैं, बीच के अंदर उनका किसी तरह का कोई पार्टिसिपेट नहीं होता या कहीं पे भी उनका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। 6% जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाती हैं। उसके बाद है 9% जो आपकी रेडिएशन है जो आई थी और अब वापस जा रही हैं, वो उसके अंदर वो है आपकी अपना रोल निभाती हैं, कहाँ पे, टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन के अंदर, ठीक है। टर्बुलेंस और कन्वेक्शन के अंदर जब आप एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये टॉपिक पढ़ोगे बेटा तो वहाँ पे इजीली समझा रखा है बिल्कुल कि कौन कौन सी वेव्स हैं, कितने परसेंटेज जो हैं वो कहाँ पे यूज़ की जा रही हैं। रेडिएशन टू द स्पेस बाय एटमॉस्फेयर इज़ 48%, 19% जो है वो आपकी कंडेंसेशन के अंदर यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका हीट बजट है। इसके अंदर आपको जो मैंने अभी ऊपर समझाया है उसके अंदर आपका ये नीचे आपको लिख के भी समझा रखा है बेटा, जिसके अंदर कह रखा है फिगर 9.2 दिखा रखा है, जिसके अंदर आपका द हीट बजट ऑफ द प्लेनेट अर्थ, द अर्थ हैज होल डज नॉट accumulate और lose heat, it maintains its temperature. After that second है this can happen only if the atmosphere heat received in the form of insolation equal uh, the amount lost by earth through terrestrial radiation, ठीक है। तो ये आपका सारा सिस्टम है। उसके बाद है रफली 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये जो मैंने एल्बिडो बताया था आपको, हाँ ये इसका नाम शायद मैंने नहीं बताया, जो 35% आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर से ही बेटा रिफ्लेक्ट हो जाती हैं उनको अर्थ का एल्बिडो कहा जाता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये हमेशा एल्बिडो आपका 35% ही होता है, बट अगर कंडीशन कभी चेंज हो जाए तो ये एल्बिडो भी आपका चेंज हो सकता है। क्लियर गाइज, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपका ये हीट बजट का यहीं तक है। उसके बाद है ओनली 2 यूनिट्स फ्रॉम द स्नो एंड आइस कवर्ड, जो मैंने बताया था आपको, द रिमेनिंग 65 यूनिट्स आर एब्जॉर्ब, तो 14 यूनिट्स विद इन द एटमॉस्फेयर एंड 51 यूनिट्स बाय द अर्थ सरफेस, ठीक है।
उसके बाद है ये आपके टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो सेकंड यूनिट है, मतलब सेकंड जो राइट हैंड की तरफ आपका जो फिगर था 9.2, उसके अंदर है कि किस तरह से 17% जो है वो डायरेक्टली जाती हैं, 34 यूनिट्स एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर हैं, वो टर्बुलेंस के अंदर कितना है, डायरेक्ट जो आपका एटमॉस्फेयर है वो कितना परसेंट एब्जॉर्ब करता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दे रखी हैं। और किस तरह से टोटल जितनी, देखो बजट का मतलब ये है कि आपका सीधा सा ये समझना है कि जितनी यूनिट रेडिएशन आपकी अर्थ सरफेस के ऊपर आई थी वो किस तरह से धीरे धीरे वापस जाती है, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपको अच्छी तरह से पता है, आपने इसको पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो एक बार आती है और यहाँ से ट्रांसमिट होके या चेंज होके वापस एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो वो जो सिस्टम है बस उसका बैलेंस समझना है कि उसके अंदर कौन कितनी जो यूनिट है उस वो कौन यूज़ करता है, यही आपका हीट बैलेंस। ओके गाइज, उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एल्बिडो। एल्बिडो को अभी मैंने आपको समझा दिया है कि एल्बिडो क्या है, ठीक है। मैंने बताया आपको कि जो 35% अपर एरिया के अंदर वो आपकी हो रही है, उसके अंदर जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, सन रेज, वो आपका एल्बिडो है। उसके बाद है आपका फिगर 9.3 जिसके अंदर लैटिट्यूडनल वेरिएशन एंड नेट रेडिएशन बैलेंस, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो दोनों चीज़ दिखा रखी हैं आपकी, ठीक है। देखो 0 डिग्री से लेके दोनों तरफ 70 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री साउथ के अंदर ये आपकी अर्थ दिखा रखी है, और इसके अंदर ऊपर जो है वो आपकी सोलर रेडिएशन है और टेरेस्ट नीचे जो है वो आपकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे जो है वो डिफ्लेक्ट जो है वो सोलर रेडिएशन जो है वो कहाँ पे कितनी आती हैं और कितनी वहाँ पे डिफ्लेक्ट होती हैं। अगर आप देखोगे तो जहाँ पे सोलर रेडिएशन इक्वेटर के आसपास क्या है, आपके पास सरप्लस आती हैं, उस कंपैरिजन में आपका जो अर्थ रेडिएशन है वो रिफ्लेक्शन कम होता है। रीज़न, रीज़न सीधा सा है बेटा कि इक्वेटर के आसपास आपकी अर्थ सरफेस जो है ना वो बहुत कम है, बल्कि यहाँ पे एक बड़ा हिस्सा जो है वो क्या है, वाटर सरफेस है। तो वाटर सरफेस क्या करती है, बहुत ज़्यादा आपकी जो रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। दूसरी तरफ आप देखते हो कि जैसे जैसे आप इसकी दूर की तरफ बढ़ते जाओगे आप देखोगे कि 70 डिग्री साउथ की तरफ अगर आपने देखा है तो आपका डिफ्लेक्शन जो है वो कम है। साउथ की तरफ जो आपका 70 डिग्री डिफ्लेक्शन है वो क्या है, कम है, एज कंपेयर टू नॉर्थ की तरफ आपका जो डिफ्लेक्शन है वो, ठीक है। क्यों, क्योंकि नॉर्थ की तरफ जो आपका लैंड मास है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू साउथ, जिसकी वजह से साउथ के अंदर आपका डिफ्लेक्शन जो है वो फिर भी कम होता है, नॉर्थ के अंदर ज़्यादा होता है। क्लियर गाइज। और उसके बाद है अगला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर, ये हम अगली टॉपिक अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।